अडानी ग्रुप को लेकर सड़क से सांसद तक हंगामा जारी है। हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट हो रही है। इस बीच उनके विरोधी ने भी अडानी ग्रुप पर जांच की मांग की है। वहीं अडानी समूह ने पहले ही इसमें अपनी तरफ रख दिया है। हालांकि अब हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के पीछे एक बड़ी साजिश है जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं। ऐसे में आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये हिडनबर्ग क्या है। हिडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर क्या रिपोर्ट जारी की है, इस पर अडानी समूह का क्या कहना है। आखिर हिडनबर्ग समूह पहले किन कंपनियों पर इस तरह की रिपोर्ट जारी की है, हिडनबर्ग समूह पर क्यों सवाल किए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। हिडनबर्ग रिसर्च एक पैसे और क्रेडिट करने वाली कंपनी है। क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का व्यवस्था करती है। इसकी स्थापना साल 2017 में हुई थी। इसके चेयरमैन नाथ एंडरसन हैं। हिडनबर्ग रिसर्च हेज फंड का कारोबार भी करती है। इसे कॉर्पोरेट दुनिया की एक्टिविटीज के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। इस कंपनी का नाम हिडनबर्ग मुसीबत पर आधारित है जो 1937 में हुई थी। जब एक ब्रिटिश यात्री हवाई जहाज में बैठा था तब उस हवाई जहाज में आग लग गई थी जिसमें 35 लोग मारे गए थे। कंपनी यह पता लगाती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है, या फिर कोई कंपनी अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो करके खुद को बड़ा तो नहीं दिखा रही है, या फिर कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर्स को वेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। 25 जनवरी को हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संपर्क में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप पर 88 प्रश्नों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह ग्रुप अपने कस्टमर से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब से बढ़कर $120 अरब हो गई है। इस दौरान अडानी समूह की 7 कंपनियों के शेयर्स लगभग 819% बढ़ गई है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मॉरिशस से लेकर सभी अरबपतियों तक टैक्स हेवन देशों में अडानी परिवार की कई कंपनियों का खुलासा हुआ है। आरोपों के मुताबिक इनका उपयोग भ्रष्टाचारी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है। इस मुखौटा के पीछे कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी भी की गई है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि इस रिपोर्ट के लिए अडानी समूह के सभी अधिकारियों सहित कई लोगों से बात की गई है। जब हजारों दस्तावेजों की जांच हुई और कुछ देशों में दौरा किया गया तब रिपोर्ट में कहा गया कि बड़े पैमाने पर शेयरों को गिरवी रखकर कर्जा लिया गया था। रिपोर्ट जारी करने के बाद हिडनबर्ग ने कहा कि यदि गौतम अडानी वास्तव में पारदर्शिता को अपनाते हैं जैसा कि वे दावा करते हैं तो उन्हें उन सब सवालों के जवाब देना चाहिए। अडानी ग्रुप की कानूनी चेतावनी के बाद हिडनबर्ग ने कहा कि वह कानूनी कार्रवाई की कंपनी की धमकियों का स्वागत करेगा। हिडनबर्ग ने कहा कि वह अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह से कायम है। हिडनबर्ग ने कहा कि अगर अडानी गंभीर है तो उन्हें अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए जहां हम काम करते हैं। हमारे पास कानूनी जांच में मांग जाने वाले दस्तावेजों की एक लंबी लिस्ट है। अडानी समूह कोई पहला नहीं है जिस पर हिडनबर्ग ने आरोप नहीं लगाया हो। इससे पहले इसने अमेरिका, कनाडा और चीन की 18 कंपनियों से लेकर अलग अलग तरह के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद काफी परेशानियां हुई। कंपनियों की बात करें तो इसमें ज्यादातर कंपनियां अमेरिका की हैं जिन पर अलग अलग तरह के आरोप लगे हैं। हिडनबर्ग की सबसे ज्यादा चर्चित रिपोर्ट अमेरिका की ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी निकोला को लेकर रही है। इस रिपोर्ट के बाद निकोला के शेयर 80% तक घट गए थे। विस्टर ब्लोवर और कई कर्मचारियों की मदद से इस फ्रॉड को किया गया था। निकोला के संस्थापक और कंपनी मैनेजर ट्रेवर मिल्टन ने तुरंत ही कंपनी से अपना इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट के बाद कंपनी पर अभी तक केस चल रहा है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद खुद उसके विश्वास को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक अमेरिका की गवर्नमेंट बड़े शॉर्ट सेलिंग निवेश और फार्मों की जांच कर रहा है। इसमें मेलिवन कैपिटल और संस्थापक गेवे प्लॉटिकन, रिसर्चर नेट एंडरसन और हिडनबर्ग रिसर्चर कैपिटल मैनेजमेंट कारूमस भी शामिल है। साल 2021 के अंत में लगभग 30 शॉर्ट सेलिंग फार्मों के साथ साथ उनसे जुड़े 3 व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल की गई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कई ऑफिसर इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या शॉर्ट सेलर्स ने समय से पहले ये रिपोर्ट समझना और अवैध व्यापार रणनीति में शामिल होकर शेयर की कीमतों को कम करने की साजिश रची थी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।